मनु जी महाराज बरबस राज सुतहि तब दीना नारी समेत गवन बन। मनुष्य जीवन पाकर हम जितना सदकर्म इकट्ठा कर लें, पुण्य इकट्ठा कर लें, परमार्थ साध लें, उतना हमारा सौभाग्यवर्धन होगा। और जितना पुण्य एकत्र होगा उतना चित्त को विरक्ति प्राप्त होगी, हम आसक्ति से मुक्त हो जाएंगे, आनंद का प्रवाह चल पड़ेगा, दुनिया से हम अचिंत्य हो जाएंगे। हो विधि हरिहर तप देखिए अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। अनेक बार आए। कौन? ब्रह्मा, विष्णु और शिव। मांगिए वर मांगिए, क्या मांगिए? संसार का राज तो छोड़कर आए थे तो मांगे क्या? न प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृपरानी। देखिए हमारी गति मति की कहाँ हो? परमात्मा में हो। जगत का सामान तो जितना भाग्य में होगा उतना प्राप्त होगा। जगत के सामान से किसी का न मन भरा है न पेट। भगत को एक ही वस्तु चाहिए, वो चाहिए क्या है? भगवत चरण रति। ये बड़ी उच्च अवस्था है। आचार्यों ने, महाप्रभु चैतन्य स्वामी ने भी ये भगवत चरण रति के अनेक प्रकार किए हैं। साधारणी, समर्था, छोड़िए, हमारी रति भगवान में हो, मति की गति भगवान में हो, चित्त में भगवत प्रेम हो, संसार का नहीं। संसार का व्यवहार तो सहज चलता ही रहेगा। हमको देखना है कथा गाते कथा सुनते हमारी प्रभु में कितनी रति है मति की। यही सत्य है, यही सार है, बाकी सब कुछ बेकार है। हमारी मति की क्या गति है? अयोध्या की दिव्य राज सत्ता गुरुदेव भगवान ने भरत जी को कहा, राय राजपद तुम कहूं दीन्हा, पिता बचन फुर चाहिए खीन्हा। करो। लेकिन भरत जी ने क्या कहा? देखे बिन रघुनाथ पद, जिय के जरनिन जा। गुरुदेव मैं करूंगा वही जो आपकी आज्ञा है, परंतु श्री रघुनाथ जी के चरण चिन्हों के दिव्य दर्शन हो, श्री चरण का दर्शन हो तो मेरा ये चित्त शांत होगा। एक आंख प्रातः काल चले, सरकार के चरण दर्शन हो जाए। ये क्या है? ये राम रति है। प्रयागराज से भी भरत जी यही मांगते हैं, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद। हमारी राम चरण में कितनी रति है। जगत की मति रति, जगत की रति मति, व्यवहार दूसरा है। राम प्रेम हमारा कैसा है, कितना अलौकिक है, कितना अद्भुत है। हमको राम जी की कितनी स्मृति रहती है। वो ओहो हो, भगवान के दर्शन की लालसा किए। नील सरोरुह नील मणि, नील नीर धरु श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि। भगवान प्रत्यक्ष हो गए। अरे बोले मांगिए। मनु जी दंडवत कर गए। क्या मांग? क्यों? हर्ष विबस तन दशा भुलानी। आ गए प्रभु, आ गए, आ गए। चले न जाएं, पकड़ लिए। मनुष्य का ये सहज चिंतन है कि पकड़ लेंगे तो जई है ना। पकड़े से कुछ पकड़ाई। आप में से कई महापुरुष ऐसे बैठे होंगे जो चाहते होंगे हमारे साथ लड़का कौनो अलगा न रहे, साथे साथ रहें। क्यों? पिता माता को लगता है बहुएं और बच्चे साथ साथ रहें, आके सवेरे गोड़ धरें, हम भाग्यशाली अपने को माने। लेकिन जब दैव भेद देते हैं एक पतोय, पूरा घरे आनंद में डाल देती है। हम तब खाई जब दीवार उठी। क्यों? पकड़े से न पकड़ाई। ये सब व्यवस्था है। आप उस व्यवस्था में अव्यवस्था
न करिए, ये उसकी व्यवस्था है। हमारी कथा में मंच पर ये पोल नहीं होता है, 60x40 एकदम खाली रहता है, लेकिन पंडाल वाला क्या करे, जान दे बेचारा, ओकर व्यवस्था है, उसकी व्यवस्था है। उसकी व्यवस्था में ही हमने अपने मन की अवस्था को बना लिया, प्रसन्न है, नहीं तो आते ही कटाई शुरू हो जाती इसकी। संसार की व्यवस्था को अपने मन की अवस्था के साथ आप सामंजस्य बना लोगे, हम सुखी आप सुखी। और जैसे ही आपने संसार को अपने मन जैसा डालना शुरू किया, सब सुखी आप दुखी। करिए नहीं, इस संसार की व्यवस्था जैसी है उसी में मस्त रहने का अभ्यास करिए, बहुत सुखी हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। मनु जी महाराज चरण पकड़े, भगवान ने कहा सिर पर हाथ फेर कर, उठिए महाराज, मैं आ गया, जो इच्छा हो मांग लीजिए। मनु जी बोले प्रभु आप आ गए, अब क्या मांगो, अब पूरे सब काज हमारे, सब कार्य पूर्ण हो गए, आप आ गए प्रभु। आदमी इतना अद्भुत भगवान ब्रह्मा ने बनाया है कि सब इच्छा पूरी होने के बाद भी अवश्य कहेगा बस महाराज सब पूरी हो गई, एक रह गई। वे क्या है? वही जीने की ललक। एक लालसा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कही जात सोना। एक लालसा है महाराज, आपको देने में सुगम है, हमको कहने में अगम है। मनु जी महाराज से परमात्मा ने कहा आप चिंता न करिए, जो इच्छा हो मांगिए। सकुच विहाय मांग नृप मोहि, संकोच छोड़कर मुझसे मांगिए, मुझे आपको कुछ भी देने में संकोच नहीं होगा। हा, मनुष्य की गति कितनी। सरकार का दिव्य स्वरूप देखकर मनु जी महाराज हेराई गए हो। क्या बोले? दान सिरो मन कृपा निधि, नाथ कहूँ सत्य भाव, चाहूँ तुम ही समान सुत, प्रभु सन भगवान उनका प्रेम देखकर बोले एवमस्तु। कब? आप जैसा पुत्र चाहिए। भगवान बोले मेरे जैसा दूसरा है ही नहीं। देखिए सरकार के बच्चन, आप सरिस खोजो कहाँ जाए, आप सरिस खोजो नृप तव तनय हो मैं आई, आपका पुत्र हो के आऊंगा। नृप तव तनय हो मैं आई, नृप तव तनय। मैं ही आपका पुत्र होके आऊंगा, क्योंकि मेरे जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। शत्रुपा मैया को कर जोरे भगवान ने देखा, कहा देवी आपकी जो रुचि हो मांगिए। पति पत्नी का भाव एक, स्वभाव भले अलग, हृदय एक, मन एक, व्यवहार एक जैसा। जाते हैं ना, हमारे सनातन धर्म में पति पत्नी दो इकाई है ही नहीं, एक है। क्यों? पत्नी पति की आत्मा है, एक है दोनों, द्वि है ये नहीं। एक है तो एक मन है, एक हृदय है, एक जैसा व्यवहार है, स्वभाव अलग हो सकता है, ये तीनों एक है। श्री सीताराम जी दो नहीं, एक है। सीता मैया मेरे प्रभु की आह्लादिनी शक्ति हैं, वो भगवान ही हैं। इसलिए वनवास में भी श्री सीताराम जी का अलगाव भया नहीं। सरकार अग्नि के भी कारण हैं, अस्तु भगवान ने मैया को अपने में ही समाहित करा लिया। नाम महिमा के स्मरण में आप दर्शन करेंगे,
बंदों नाम कौन सा राम किसका, रघुनाथ जी का। रघुबर को हेतु कृषानु भानु हिमकर को, राम जी ही सब हैं। भगवान ने अपने में समाहित कर लिया, निकाला ही नहीं। भाव आया अपने में, मैंने अग्नि से ही भगवान ने ऊपर ले लिया। लंका में प्रसंग बहुत लंबा है, स्मरण करेंगे। देवी मांग बर जो रुचि तोरे, शत्रुपांबा ने कहा जो बर नाथ चतुर नृप भांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय। अब आप भक्तों की मति गति रहनी और विवेक हमको प्रदान करिए प्रभु। बस भगवान ने तथास्तु कहा। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटि अनुग्रह मोरे। कभी नहीं समाप्त होगा, ये बना रहेगा। भगवान श्री रघुनाथ जी ने कहा मेरी आज्ञा मानिए, आप लोग अमरावती वास करिएगा। कुछ दिन बाद फिर जब अयोध्या के राजा रानी दशरथ कौशल्या इस रूप में आप शरीर धारण करेंगे, मैं आकर आपका पुत्र बनूंगा। और ये आदि शक्ति जिनसे जगत उत्पत्ति होती है, पालन लय कारिणी शक्ति, हमारी आह्लादनी शक्ति, ये श्री जी भी अवतरित होंगी। गदगद हो गए। मनोजी शत्रुपामैया, तप का फल अवश्य प्राप्त होता है, मैंने आपसे कहा, इसलिए तप तो करना ही चाहिए, व्यवस्थित तप करना चाहिए।